जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 67 बच्चों। ऐसे ही है सर जी? अच्छा जी, मोहतरम आ जाओ। जो नहीं आए थे, जो इन्होंने छुट्टियां की हैं, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी आओ भी आओ, जल्दी करो जरा। ऐसे नहीं तुमने सही होना। जल्दी 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 उड़ते आओ, उड़ते मैं उड़ी जावा, जल्दी आ, जल्दी फिर जल्दी। भाई टाइम शॉर्ट है, जल्दी आ जाओ, टाइम कम है। इधर आओ, इधर दोबारा आओ, जल्दी करो, जल्दी टाइम कम है। जल्दी कर, जल्दी भाई, टाइम कम है। सारा लेक्चर तुम पे थोड़ी लगाना है, यही काम है बस मुझे। क्यों नहीं आए? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। घर गया वो। कितनी छुट्टियां थी? 4। थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर पांचवी क्यों की? तबीयत खराब हो गई। हैं? कोई तबीयत खराब नहीं थी, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो। तबीयत को, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब होगी? तुम तबीयत को खराब कर दोगे हैं? शर्म आती है अब तो? को सर मैं शर्मिंदा हूँ। यस नहीं कहो मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मैं शर्मिंदा हूँ। आइंदा नहीं आइंदा कभी छुट्टी नहीं कर। बस, आइंदा कट्टा छुट्टी करनी है। अब लेक्चर ही थोड़े से रह गए हैं। पेपर पास करना ही सफर नहीं है। लग तो नहीं रहा मुझे। जो बच्चा पांचवी छुट्टी करके आया वो नहीं, कसम से नहीं यार, ये नहीं, ये इधर किधर खड़े हो गए भाई? क्यों छुट्टियां की हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। सर घर गया था। हैं? घर गया हैं? घर गया था। हाँ जी सर, सर इधर ही स्टेज पे, स्टेज पे जी। हैं? घर गया था। घर कितनी छुट्टियां थी? आ रहे बच्चे, आ जाए। 3 लेट, आप थी रोजाना और लेट एक आती है, तो- पूछा ना करें, रहने दें बस पूछने। सर 3 थी, एक तो लग गई थी। जब आपने आना ही लेट है तो फिर पूछने का क्या? बैठे शाबाश, आपकी अपनी क्लास है जी। सर वो ट्रांसपोर्ट का इशू था, इस वजह से। ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। सर एतवार की सीट नहीं मिली हमें, इस वजह से फिर लेट हो गए। खुदा का खौफ कर यार, शर्म कर भी, हया कर थोड़ी सी। किस इलाके से हो तुम? लैया से। लैया से हो? यार क्यों तुम्हें सीट नहीं मिली है? मेरे अपने इतने दोस्त हैं लैया से, सर सीट नहीं मिली। हैं नखट्टू ही सारे। बताओ। नहीं बड़े अच्छे अच्छे लोग माशाल्लाह जी। क्यों नहीं? ओ भाई रात 10 बजे भी बस चलती है। सर 7 बजे एंड थी सर इसी हैं? 7 बजे आखिरी बस थी, एंड थी सीडेंस में। इधर खड़े हो गए। ये बर्दाश्त ही नहीं होगा भाई। 5 छुट्टियां, 5 छुट्टियां। ये हम तो ईद पे 5 छुट्टियां नहीं करते मेरे प्यारे दोस्त। आप क्यों नहीं आए? सर घर गया था इसका। घर गए थे? सर टिकट नहीं मिल रही थी कल। टिकट नहीं मिली थी? खुदा का खौफ कर यार। सर सीरियसली सर। वो बलोच ट्रेवल्स जो हैं, वो मुझे बलोच। पता है उनका। यस सर, टिकट बुक थी सर अभी। हैं? टिकट बुक थी सर। तो पहले करवानी थी ना भाई। तुम क्यों नहीं आए? इधर आओ, इधर जल्दी आ, जल्दी यार। ये इसको करीम दो, करीम लगा रहा है यार ये जी। क्यों नहीं आए? सर वही एक छुट्टी हो गई, टिकट नहीं मिली सर। टिकट नहीं मिली थी। तो भाई जुम्मे वाले दिन करवाते हैं ना। जब घर जाना हो तो 6 दिन पहले करवाते हो तुम। नो सर, उसी दिन करवाई थी सर। बच्चों आप में से कौन नहीं था आया? ये भी नहीं चुप हो रहे। कौन नहीं था आया कल? कौन नहीं था आया? शाहजेब जल्दी से वो टेंट ले आओ। कौन नहीं था? खुद ही बता दें। बच्चे लिखें मैं शर्मिंदा हूँ। जल्दी लिखें, जल्दी। मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी छुट्टी नहीं होगी। और आगे रीजन भी लिखें छुट्टी की। भाई तुम्हें गपशप के लिए खड़ा किया? गपशप के लिए खड़ा किया? वो उधर चलो, चलो। हाँ जी। आइंदा नहीं होगी सर। क्या? आइंदा छुट्टी नहीं होगी। आइंदा क्या नहीं होगा? छुट्टी नहीं होगी। वो इधर खड़े हो गए। हाँ भाई तुम क्यों नहीं आए? मैं लेट हो गया। जी जी। आया था लेकिन लेट हो गया। आप आए थे लेकिन लेट हो गए। कब आपका एरोप्लेन इधर जो था उसकी परवाज थी? 1:30 बजे आया था मैं। लेक्चर ही नहीं था सर। कल क्या मैंने पढ़ाया बताओ? आपने पहले सर वो पढ़ाया, स्नैप बना रहा सर। अच्छा बताओ बताओ जल्दी बताओ। आपने पहले वो चैप्टर वो 7 का पढ़ाया, उसके बाद चैप्टर 8 का डायरेक्ट कास्ट और वो कराची से लाहौर का ट्रेन ट्रांजिट पढ़ाया, और डायरेक्ट कास्ट में वो शगीर पाना लेके आओ। अच्छा जाओ आप क्यों नहीं आए भाई? नहीं तूने पिछली छुट्टियां की, मेरा दिल कर रहा है बिस्ती करने का। वो बिस्ती के लिए बहाना मेरे भाई, कल मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने बड़े मौके दिए हुए हैं। कल भी मिलेंगे सर, आज इनके घर हो जाती है तो सुकून मिलेगा। जेंडर इक्वालिटी, वो सेम जेंडर है, तुम्हें शक है कोई? नहीं
वो कहते हैं ना देखो सर, यार, बड़े- फिर कहते हैं सर जुत्ते लगाते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं फिर मौका खुद दे रहा है। keep something for the rainy। ये तुमने खरीदी की लाइन कितने दिनों में याद की है ये कीप समथिंग वाली? 20-21 साल लगे मुझे। अब मेरा भाई लिख ले, भूल जाएगा फिर। हाँ भाई, मैंने नहीं जान छोड़नी तुम्हारी यार। वो इनको पीछे खड़ा कर दो यार, ये 5 छुट्टियां करके आया, 5वीं खुद इसने की है छुट्टी। नहीं सर खुद ही कि वो हो गई। क्या तुम गाड़ी के पीछे लग जाते, मैंने जाना है, रोने लग पड़ते, मैंने जाना है, मेरा लेक्चर है। सर मेरा दिल नहीं कर रहा ओए ओए ओए, आने को। दिल ही नहीं कर रहा था तेरे आने को। सर मतलब वो सीट नहीं मिल रही थी तो उसके बाद फिर तो किसी को कहते हैं मेरे साथ बिठा लो। नेक्स्ट टाइम यार देखो यार, अभी मैंने तुम्हें पिछले दिनों समझाया, सर वो फिर तुम्हें शर्म नहीं आई। प्यारे दोस्त, पेपर पास कर लेना है हमने इंशाल्लाह। को सर आइंदा छुट्टी, सर अब तो छुट्टी नहीं आ रही। लेकिन मैं तुम्हें 5 मिनट में फिर बुलाऊंगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा 5 छुट्टियां। सर चार नहीं 5वीं तुमने की है ना, मंडे वाली, सर वो तो एक छुट्टी बनती है। संडे वाली, संडे से आगे मंडे वाली भी छुट्टी तुमने की है। जाओ, मैं तुम्हें फिर 5 मिनट में बुलाऊंगा, नहीं बर्दाश्त हो रहा यार इस तरह। हाँ इधर ही बैठ जाओ, इधर ही, इसको मैं बुलाऊंगा बार बार। भाई तुम्हारी बहुत छुट्टी हैं, बहुत ज्यादा छुट्टी हैं। सर मैं इस दफा ही गया हूँ सर, एक ही छुट्टी की बस। हाँ तो भैया यार, इतनी छुट्टियां यार, इतनी छुट्टियां कसम से। बच्चों बस करो, अभी 3-4 लेक्चर और भी पड़े हैं, उसमें नहीं बातें करनी है आपने कि सारी इसी में करनी है आईटीए में। ये क्या उसका नाम है, इधर से देखें जिसने छुट्टी की है जी। अच्छा जी, हमारे टाइम पे हमारी बेइज्जती होती थी ना, यकीन करें, वो बंदा इस तरह होता था कि आप आइंदा नहीं होगा। अब सर बस वो छुट्टी होगी, सर बस वो। जी यार, वो लाल भी कर लिया ना, रेड मार्कर। अच्छा जी बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, बताएं शाबाश भाईजान। लेक्चर आपने लेक्चर लिया, आपने लेक्चर ले लिया कल वाला? नहीं, वो भी नहीं लिया। अभी थोड़ी देर पहले आया। भाई आपने नहीं लेक्चर लिया होगा, आप भी इनके इलाके से ही हैं जी? बुरे वाला से हैं यार? ये बुरे वाला मेरे चांद, ये बुरे वाला साथ, बिल्कुल ये साथ बुरे वाला बिल्कुल। मोहतरम, आप तो मोटरवे से जाते होगे, तुम जीटी रोड से जाते हो? अच्छा जी। जी ये कल बातें हमने थोड़ी सी की थी बच्चों, याद है आपको? फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट के अंदर हमने इधर तक पढ़ लिया था, ए इधर तक। ऐसे ही है जी। प्राइम कॉस्ट क्या होती है जी? प्राइम कॉस्ट, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। यानी उसके अंदर डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। अच्छा जी बच्चों, घर जाओ, बिल्कुल जाओ, अम्मा जी बस जी से मिल के आओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन टाइम पे वापस आ जाओ। बात समझे हैं कि नहीं समझे जी? अच्छा बच्चों, ये है जी प्राइम कॉस्ट। क्या है बच्चों? इसके अंदर हमें ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें ऐड करने पड़ेंगे। उन्हें कहते हैं ओवरहेड्स। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरहेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, अब जरा बातें गौर से सुनने वाली हैं, बातें ना करें। इधर देखें जी, बातें गौर से सुनने वाली हैं बच्चों। ओवरहेड्स मेरे चांद 2 तरह की होती हैं। कितनी किस्म की होते हैं जी? 2 तरह के ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स कहते किसे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस को ना, इनडायरेक्ट को। अच्छा, बताते रहना बच्चों जी। ओवरहेड्स 2 तरह के होते हैं बच्चों। जी बच्चों, जिधर चीज बन रही होती है ना, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री। क्या क्या?
भाई ने कुछ कहा क्या? साइंटिफिक, साइड का अच्छा साइट, वो तो खैर। अच्छा जी, उससे हम कहते हैं बच्चों क्या? फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जहां चीज बनती है। और बात समझे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा, आपने कहा सर जी ये चीज सही नहीं हो, कहते अच्छा सर हम ना फिर फैक्ट्री में भेजते हैं इसे, मतलब जहां चीज बनती है। और मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, एक होती है बच्चों फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं बच्चों? फैक्ट्री में क्या होते हैं जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या नाम है शाजिब, इधर आना मेरे भाई। यार वो ना हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था हार्मोनी वालों के लिए, यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस फॉर यू, वो 2-3 थ्योरी वाले पेजेस थे ना, मैंने आपको ईमेल किए थे मेरा ख्याल है, फरियाद को ही आपको किए थे। वो ईमेल देखो, जो थ्योरी थी, थ्योरी R1 जो ईपीएस की थ्योरी थी, कैश फ्लो की थ्योरी थी, है ना, वो उसका सॉफ्ट फॉर्म चाहिए मुझे, वो मुझे व्हाट्सएप करना। हाँ करो जी। बच्चों ओवरहेड्स, ओवरहेड्स किसे कहते हैं जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किसे कहते हैं बच्चों? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना दो जगह पे हो रहे होते हैं। एक है मेरे चांद फैक्टरी, क्या बच्चों? जहां चीज बनती है। और एक क्या होता है बच्चों? हेड ऑफिस। एक क्या होता है बच्चों? हेड ऑफिस में चीज नहीं बनती बच्चों, हेड ऑफिस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं। इधर होता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इधर क्या होता है बच्चों? नॉर्मली सेल, आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है बच्चों, एडमिन डिपार्टमेंट होता है बच्चों, एचआर वाले लोग होते हैं, अकाउंट्स वाले लोग होते हैं। और बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हैं बच्चों? और समझ रहे हैं जी? ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से इंडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, जरा सोच के बताइएगा। फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट के अलावा? रेंट, शाबाश, और शाबाश शाबाश शाबाश। इन्होंने कहा जी वेजेस, वो तो खैर डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। वो जो छोटे को सैलरी नहीं देनी थी, छोटे इधर आना, हाँ जी, वो क्या उसका नाम है, वो छोटे की सैलरी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जी। और जी यूटिलिटी एक्सपेंस बच्चों, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस बिल्डिंग का जिधर फैक्ट्री है, या फिर वो प्लांट एंड मशीनरी जिससे वो चीजें बन रही हैं, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझे? इधर कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ओए बोलो तो सही भाई, सकते में हो। ये जो भाई हमारे एंड पे बैठे हैं ये तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल। मोहतरम इधर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं इनडायरेक्ट? जी बताएं जी, आप लोग बता दें बच्चों। हेड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटीज बिल लोगे। और जी जी रेंट, बिल्कुल वेल डन, शाबाश। और जी इंश्योरेंस। और जी डेप्रिसिएशन, इधर भी तो बिल्डिंग होगी ना। वो ऐसे ही है बच्चों, अगर एक ही बिल्डिंग है, कुछ जगह पे प्रोडक्शन हो रही है, बाकी डिपार्टमेंट कुछ और जगह पे बैठे हैं, फिर अपोर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर 10 रुपए डेप्रिसिएशन है तो मिसाल दे रहा हूँ 60%, कहता जी फैक्ट्री 60% जगह फैक्ट्री की है, बाकी इधर है, तो 4 रुपए इधर आ जाएंगे, 6 रुपए इधर आ जाएंगे। और समझे हो? और सही है भाई। और इसे कहते हैं पोर्शन, इसे क्या कहते हैं बच्चों? तोड़ देना एक्सपेंस को। अच्छा जी, और जी और जी और क्या हो सकता है? इधर सैलरीज नहीं देनी लोगों को, अकाउंट्स वालों को, एचआर वालों को। और समझ रहे हैं? तो दो तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। कितनी तरह के बच्चों? एक है फैक्ट्री और एक क्या है बच्चों? इससे कहते हैं जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसे क्या कहते हैं बच्चों? और इन्हें क्या कहते हैं जी? ओके, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? डन और डन। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें इन्हें नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है बच्चों, अब आप इधर आ जाए। ये बना लिया आपने डिब्बा शिब्बा? वो बना लिया बच्चों? अब आप इधर आए, ये पढ़े जरा। प्राइम कॉस्ट के नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं। कहता है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस चीज का?
फैक्ट्री की बिल्डिंग का या प्लांट मशीनरी। जी ये कितना हो गया बच्चों, ये टोटल बच्चों 30 रुपए, तो ये कितना आया 70 आ गया। कितना आया बच्चों? डन, डन मोहतरम और डन। अभी भी टोटल कॉस्ट नहीं आई, अभी भी यूनिट की टोटल कॉस्ट, और बात समझे हैं भाई। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होंगे। ज्यादा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आता है? एडमिन या सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या मेरी बात समझे बच्चों? एडमिन या सेलिंग एक्सपेंस ना। एडमिन एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस, इस तरह ये वो चीज को बेचने के लिए ये आपने कोई एडवर्टीजमेंट करवा ली, मार्केटिंग करवा ली, कमीशन पे कर दिया, वो इधर आएगा। ये 7 रुपए और 8 रुपए ऐड करें, कितनी आ गई कॉस्ट बच्चों टोटल? अब बच्चों सेल प्राइस निकालनी है। आपने कहा जी 15 रुपए हमारा मार्जिन है, तो बच्चों सेल प्राइस कितनी होगी? क्या मेरी बातें समझ पाए आप? क्या इधर तक बातें समझ आई सर आपको? इधर तक कोई मसला सर? आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ आए? दो कैटेगरीज की हैं, डायरेक्ट सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं उसे आप कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जो बच्चों हेड ऑफिस के नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके बच्चों, क्या बात समझ गए सर? अच्छा है खर्चा वो भी। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? जब आपने किसी भी चीज की सेल प्राइस डिसाइड करनी है, क्या डिसाइड करनी है, तो आपने सारी चीजों को देखना ना कि जी मुझे एक यूनिट पढ़ कितने का रहा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और बात समझे हो? अच्छा जी भाई मिसाल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं जी मैंने ना मिसाल दे रहा हूं, आप कहते हैं जी हमने ना चाय शाय का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बच्चों एक कप, इसमें कुछ डायरेक्ट मटेरियल होगा, वो बंदा बच्चों जो इसको बना रहा होगा, सही है बच्चों, प्राइम कॉस्ट आएगी, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, तो सही है बच्चों जी। जो सर्व कर रहा होगा उसकी सैलरी ये वो। अच्छा कुछ खर्चे इसके अलावा होंगे बच्चों, हाँ गैस का बिल तो आ गया ना, वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ गया बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी क्या उसका नाम है जी, अगर लोग कह रहे हैं जी हमें पैक करके दें चाहे, तो पैकिंग कॉस्ट भी आएगी, ये वो कोई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो ये सारी जितनी भी कॉस्ट है बच्चों, इसको ऐड करने के बाद आप अपनी सेल प्राइस डिसाइड करोगे। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? इधर तक जब आते हैं ना तो हमें पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चलता है कि चीज को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना, फिर उसके बाद कुछ और खर्चे इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट कितनी है। क्या मेरी बात समझ आई? अगर आपने टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट देखनी है तो उसके अंदर बच्चों आपको प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ऐड करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आता है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी ये चैप्टर दिखने में लगता मुश्किल है, लेकिन आप यकीन करें इतना मसला नहीं है इसमें। ये आप अगर कॉन्सेप्चुअली लेके चले ना चीजों को, एक एक चीज पढ़ लें तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इधर आए, इधर ओवरहेड्स क्या होते हैं? इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एग्री। कहता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट बोथ आर डिफरेंट। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना? टोटल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिफरेंट है ना दोनों। कहता मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट एंड, यही आपको बताया। कहता जी ओवरहेड्स कहते ही बच्चों किसको है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ना। कहता प्रोडक्शन ओवरहेड्स आल्सो नोन एज, ओके। कहता प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है। कहता व्हाइल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर नॉट पार्ट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग, का मतलब प्रोड्यूस करना चीज को। ऑल्दो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल, ओके ओके जी। लइये वाले भाई जो नहीं आए थे कल, सही है ये भाई? सही है ना? आ रही है समझ? नहीं जी भाई, समझ तो नहीं आ रही ना भाई? समझ तो नहीं आ रही ना? नहीं आनी चाहिए। क्यों आ रही है? ये तो कल आपने लेक्चर नहीं लिया, कल वाले लेक्चर लो। इस तरह नहीं, कल इस तरह समझ नहीं आनी चाहिए जी। लेक्चर लेना है आपने जाके। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड एडमिन, सेलिंग एंड, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाले एक्सपेंस है ये। ऐसे ही है ना? एडमिन एंड सेलिंग ग्रॉस प्रॉफिट से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसे आप कहते हो भाई, सही है जी। भाई क्या आप शर्मिंदा भी हो कल ना आने की वजह से? भाई शर्मिंदा भी हो ना आप भाई? आप भी ना जी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट याद है ना क्या होता है?
ये कहता जी ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? अच्छा, असल में हमने ना ट्रेडिंग अकाउंट पहले पढ़ा था, याद है? वो तो हम चीजें बना ही नहीं रहे थे, तो उसमें हम निकालते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दी प्लस कैरीज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही है ना? इधर ना ये है मैन्युफैक्चरिंग, क्या है बच्चों? इधर इस तरह नहीं आएगी, ये आ जाएगी इंशाल्लाह, सीखना पड़ेगा थोड़ा। ये मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है ना, इसमें तो चीज को लेके आना, रॉ मटेरियल, सही है बच्चों? फिर उसके बाद बच्चों वो लेबर जो उस पे काम कर रही है, वो कुछ चीजें आएंगी, फिर रेंट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझ रहे बच्चों बात? जी कर लेंगे, मसला नहीं है जी। कहता इट मींस इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड, क्या इधर तक बातें समझ आती हैं? क्या इधर तक बातें समझ आ गई आप? इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है ना, इधर बच्चों एक तो प्राइम कॉस्ट आनी है, प्लस इसमें यानी फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और फैक्ट्री में जो बंदा काम करना है ना बच्चों, उसको जो सैलरी पे करनी, वो भी इसमें क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। डन डन। ये जिन्होंने आइटम बाय आइटम वाला लेक्चर आज लिया, आपका नाम क्या है भाई? जी जी, अबू हुरैरा साहब। आपका मोहतरम? अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब ठीक है, ठीक है सर जी। जी भाई आप शर्मिंदा हो ना भाई, लैया वाले आप शर्मिंदा हो ना, है ना? क्या सोच रहे हो? अच्छा थोड़ा लेट है जी। अच्छा फैक्ट्री लेजर बच्चों, अब ना थोड़ी फैक्ट्री पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करते हैं बच्चों? अब जरा बात गौर से सुननी है। मेरा पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, मेरा पहला सवाल बच्चों आपकी तरफ आ रहा है। बच्चों फैक्ट्री वाला अकाउंट हमें कब बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग, अगर बिजनेस ट्रेडिंग वाला हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला? ट्रेडिंग वाला। शाबाश भाई, अगर तो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है तो मेरे मासूम दोस्तों आप तो बच्चों फिर तो क्या उसका नाम है जी मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होगा ही नहीं बच्चों। क्या ख्याल है सर जी? डैनिश ओके जी? ओके बच्चों, भाई बात समझ आई? ए फैक्ट्री लेजर इज मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एंड इज नॉट प्रिपेयर फॉर, ओके, कंसर्न का मतलब एंटिटी। कहता जी जनरली द फैक्ट्री लेजर इज मेंटेन्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्पेशली व्हेन इट इज लोकेटेड इन फॉर अवे एरिया फ्रॉम द, अब ये बात समझने वाली है बच्चों, ये बात समझने वाली है जी। मुझे पता है आप लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन अभी समझो इस बात को, ये बात समझ आ जाएगी। जरा सुनिएगा बच्चों हमें फैक्ट्री का अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? अच्छा अकाउंट का मतलब है फैक्ट्री का हिसाब किताब करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? अब इस पे हम गुफ्तगू करने लगे हैं। हमारी गुफ्तगू का उन्वान क्या है? वो कहते हैं ना, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला वो क्या है बच्चों? अच्छा जी सर, अच्छा जी, अच्छा इधर देखें, इधर आप जरा सुननी है बात गौर से बच्चों, इधर देखें। अगर हम फैक्ट्री का डेटा अलग ना करें ना, तो हमें बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट का नहीं पता चलेगा। आप मेरी बात समझ नहीं पाए, है संजीदा बात है ये। अगर हम फैक्ट्री का खर्चा अलग ना करें, यानी हमें ना पता हो, तो बच्चों देखो ना, हम क्या उसका नाम है जी रेंट उसका अलग ना करें, वो सही है बच्चों, इंश्योरेंस, उसकी डेप्रिसिएशन, वो जो छोटा था छोटे, इधर आना, वो क्या उसका नाम है, उसकी सैलरी, सही है बच्चों, हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। क्या दुख समझ पाए हैं आप? समझ पाए? और भी बहुत दुख है, ठीक है बच्चों। इधर देखें, इधर तरह मेरे मासूम दोस्तों, इसलिए मेरे भाई हमें क्या बनाना पड़ता है? बोलो शाबाश। क्या आपको समझ आई इस बात की? क्या आप समझ पाए हैं बच्चों इस बात को? अगली बात सुने बच्चों। एक बात तो ये है कि जी हमें ना नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अलग करना है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, समझे बच्चों? अगर बच्चों दोनों इकट्ठे हैं, दोनों क्या हैं बच्चों? इकट्ठे हैं, दोनों क्या हैं बच्चों?
तो बच्चों फिर रेंट तो फैक्ट्री का और बच्चों बिल्डिंग का, सॉरी हेड ऑफिस का सेम ही होगा ना, मतलब 150,000 है। अब फिर आपने एक बंदा होता है बच्चों जो कि किसी भी एंटिटी के अंदर ना मैनेजर होता है बच्चों, उसे कहते हैं जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, जो कॉस्टिंग को देख रहा होता है। किसे देख रहा होता है बच्चों? कॉस्टिंग। वो मैनेजर फिर पढ़ा लिखा बंदा होता है बच्चों, वो क्या कर रहा होता है जी, वो फिर दोनों को अलग अलग करता है। क्या करता है बच्चों? वो देखता है जी हमारी टोटल हमारा एरिया इतना है, इसमें से फैक्ट्री इतने एरिया में है, और जी क्या उसका नाम है हेड ऑफिस इतने, फिर वो अपोर्शन करेगा। क्या करेगा? या एलोकेट कर लें आप, क्या करेगा बच्चों? मतलब फॉर एग्जांपल 50-50% है, 75% हिस्सा किसका बना बच्चों? फैक्ट्री का। 75% 75,000 किसका बना बच्चों? और 1,50,000 में से, और 75,000 किसका बना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इंशाल्लाह मजा तब आएगा आपको पढ़ने का जब आप ऑडिट करेंगे जाके किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, उधर सीखना जाके। और सही है बच्चों? और सही है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्शन क्या होते हैं, कॉस्ट कैसे एलोकेट होती है। अब बात समझे कि नहीं समझे जी? अच्छा जी, ये असल में हमारा क्लाइंट था जी बर्जर, क्या? फिर शकरगंज, सही है जी, फिर ट्रीट कॉर्पोरेशन, उसमें हमने ये सारी बातें सीखी नहीं। अच्छा, ये बड़ा मजेदार काम होता है कॉस्टिंग। क्या होती है बच्चों? ऐसे ऐसे एक्सपेंस एलोकेट होते हैं, ऐसे ऐसे। और सही है बच्चों जी? इधर देखें, इधर आप मेरे मासूम दोस्तों, इधर आओ जरा। कहता जी वाई इज फैक्ट्री लेजर नीडेड? मेरी बात समझे? अच्छा, ये जो बात लिखी है ना, व्हेन इट इज लोकेटेड फॉर अवे एरिया फ्रॉम द हेड ऑफिस, कहता जी हेड ऑफिस अगर आपने देखा हो ना, तो बच्चों आपने खैर I2B में पढ़ा होगा कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस पढ़ा है बच्चों? इस तरह सस्टेनेबिलिटी वाली बात हल्की सी पढ़ी आपने, कार्बन इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये बातें पढ़ी हैं आपने बच्चों? पढ़ी हैं बातें आपने जी? वो क्या उसका नाम है जी बच्चों, वो जी जी, वो असल में इस तरह होता है बच्चों, इधर देखें जरा। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए क्या होता है बच्चों, फैक्ट्रीज ना शहर से बाहर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ताकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना कर सकें वो। क्या मेरी बात समझे बच्चों? उनसे निकलने वाला धुआं, वो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, कोई पैरा था, ये इनसे निकलने वाला धुआं माहौल को आलूदा करता है, ये पढ़ा था ना जी? तो बच्चों क्या होता है जी, फैक्ट्रीज क्या होती हैं बच्चों? शहर से बाहर होती हैं। अगर आपने अक्सर लाहौर के जो बच्चे हैं, आपको पता होगा जी कि क्या उसका नाम है, जो फैक्ट्रीज है ना बच्चों, ये वो रायवंड वाली साइड पे। अब तो खैर आबादी इतनी ज्यादा हो गई है बच्चों, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या उसका नाम है जी, अब तो उससे भी आगे, अब लाहौर इतना बढ़ चुका है बच्चों, इधर से भी उधर से भी, विड्थ भी लेंथ भी इतना ज्यादा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो शहर के अंदर ही चीजें आ गई हैं सारी की सारी। वरना बच्चों आज से 10-12 साल पहले ये क्या उसका नाम है जी, गवर्नमेंट ने कहा था जी कि ये फैक्ट्रीज जो है ना ये बाहर होंगी, ये शहर से बाहर होंगी। अब तो खैर पॉपुलेशन ही रात दिन दुगनी रात। अच्छा, और मेरे भाई इधर क्या उसका नाम है, जो हेड ऑफिस है ना, जो हेड, यार हद हो गई है यार जी, ये तो अच्छा इधर देखें, ये जो हेड ऑफिस है ना मेरे भाई, हेड ऑफिस, ये अगर आपने देखा हो ना, ये गुलबर्ग वाली साइड पे इस तरह के इलाकों में है। सही है बच्चों? ज्यादा तो कभी कभी ऐसा होता है किसी कंपनी की, किसी एंटिटी का हेड ऑफिस किसी दूसरे इलाके में है और बच्चों उनकी फैक्ट्री नॉर्मली ऐसा ही होता है। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों इकट्ठे हैं। दोनों क्या हैं? जब इकट्ठे होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है इनको अलग अलग करना। वो मैंने आपको तरीका बताया पोर्शन एलोकेट करने या एलोकेट करने का। डन है ना बच्चों? आसान है, मुश्किल नहीं है। और सही है बच्चों जी? कहता नॉर्मली इनको अलग अलग रखा जाता है। इधर तो फार अवे का लफ्ज लिखा ना, दूर दूर, मैं कहता हूँ करीब भी है फिर भी लग तो करना ही है। और सही है बच्चों? Why is factory ledger needed? This chapter explain how to account for goods that are manufactured instead of, बच्चों यही पता होना चाहिए हमारा चैप्टर किसके बारे में है। चीजों को खुद बनाना। The cost of goods, कहता sold is simply the purchase price of the goods in the ट्रेडिंग बिजनेस में तो बच्चों सिंपल है, जितने की चीज ली कुछ चीजें उसमें ऐड की, ट्रांजैक्शन वो जो कैसे है जी, ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने ऐड की, चीज को लेके आने का खर्चा, नॉन रिफंडेबल टैक्स वगैरह। इधर तो बच्चों और भी बहुत कुछ आना है। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं बच्चों? कंपैरिजन, मुकाबले में। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। बार बार वही बातें ताकि चीजें पक्की हो जाएं। क्या था? काउंटिंग सिस्टम मस्ट आइडेंटिफाई दीज कॉस्ट एंड देन ट्रांसफर देम इनटू। अब जरा सुन लें बच्चों, अब हमने चैप्टर नंबर 7 पहले पढ़ा,
तीन तरह का स्टॉक हमने पढ़ा था, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, अब बच्चा पहले रॉ मटेरियल आएगा, उस पर लेबर काम करेगी, फैक्ट्री में काम होगा, फिर चीजें जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, अभी चीजें मुकम्मल तौर पर बनी नहीं है, इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जी, हमने अपने वाले काउंटिंग पीरियड में ना 20 मार्कर्स बनाना शुरू किए, इसमें से हमने 20 मार्कर्स का रॉ मटेरियल परचेज किया, सही है बच्चों, वो कॉस्ट, इस पर लेबर ने काम करना शुरू किया, फिर फैक्ट्री का खर्चा हुआ, 12 मार्कर्स टोटल कंप्लीट बन चुके हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए, फिनिश वुड में, और बाकी जो नहीं बने वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में पड़े, अभी काम जारी है। क्या मेरी बात समझे? इसको लिंक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। आप जब रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बच्चों कभी कभी अगर आपने देखा हो, उन्होंने लिखा होता है जी तकलीफ के लिए माजरत खां, अभी काम जारी है, वर्क इन, लिखा होता है ना, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, होता है ना, ऐसा होता है ना बच्चों जी। वर्क इन प्रोग्रेस समझ आया बच्चों क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी काम मुकम्मल तौर पर मेरे चांद तैयार, आपकी I2B की किताब में इसको इंटरमीडिएट गुड के नाम से लिखा गया है, ऐसे ही है बच्चों जी, तो वर्क इन प्रोग्रेस ही कहते हैं उसे, इसे समाई फिनिश गुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फाइनल से पहले समाई फाइनल होता है, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है ना कि डायरेक्ट फाइनल में जी। हर चीज का एक प्रोसेस है, क्या है जी, दादाजी आए, फिर माशाल्लाह अब्बा जी, फिर आप, प्रोसेस चिंटू मिंटू, फिर तो हर चीज का प्रोसेस है। इसलिए बच्चे जब चीजों को बना रहे होते हैं तो याद रखना 3 तरह का स्टॉक आपको मिलेगा, जादू नहीं हो रहा इधर, 3 तरह का स्टॉक मिलेगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन, याद रखना है बच्चों, ये पेपर में MCQ आ सकते हैं। कहेगा जी बताएं जी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो स्टॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और बच्चों, बल्कि अगर पैकिंग मटेरियल है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन वो खैर सेपरेट। चले बहरहाल ये 3 बातें याद रहेंगी आपको। अच्छा जी, अब बच्चों इधर आ जाएं। अब ना 2 कॉस्टिंग के सिस्टम हैं, कितने हैं बच्चों? 2 सिस्टम है, कितने हैं बच्चों? अब मेरी बात गौर से सुननी है, अभी जो मेरे चांद मैंने आपको बातें बताई है ना, अभी तरह गौर से सुनना बात बच्चों, इधर देखना, हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स को और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अलग अलग लेके चलना चाहिए या इकट्ठा? अलग अलग ना, और अगर अलग अलग नहीं किया, इकट्ठा आ रहा है तो फिर हम अलग अलग खुद कर लेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? क्या बात समझे? अब एक सिस्टम ऐसा है जिसमें मेरे भाई शुरू में ही उन्होंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, यानी उन्होंने इस तरह डिब्बे बने ना, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा, उन्होंने कहा जी ये फैक्ट्री वाला डिब्बा, ये क्या उसका नाम है जी, ये हेड ऑफिस वाला डिब्बा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्या बात समझे बच्चों? 2 डिब्बे मिसाल के तौर पर, ये फैक्ट्री वाला, ये, क्या बात समझे? क्या बात समझे बच्चों? मिसाल के तौर पे जी लेबर है, क्या है बच्चों? लेबर। अब लेबर 3 तरह की होगी बच्चों, कितनी किस्म की लेबर होगी? कोई बंदे, वो कुछ लोग वो होंगे जो डायरेक्टली चीज को बनाने के अंदर मसरूफ हैं, उनकी कॉस्ट कहां जाएगी? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। कुछ होंगे वो छोटा जो फैक्ट्री के अंदर है, छोटे, याद है बच्चों जी, ओवरहेड्स, प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर है वो छोटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बच्चों वो जो गार्ड है, वो जो फैक्ट्री में देखभाल कर रहा है, कहीं कुछ चीज कोई ले ही ना जाए, तो बच्चों उसकी जो सैलरी है वो फैक्ट्री का गार्ड है बच्चों। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, फैक्ट्री का लफ्ज बोला है, फैक्ट्री का कहां आएगा बच्चों? ओके बच्चों, ओके सर जी अबू हुरैरा साहब, अब्दुल्ला साहब, ओके जी, इधर तक बातें समझ आई? ओके बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों दूसरा तो हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाले खर्चे, तीसरा है बच्चों सैलरी होनी है किनकी? जो बच्चों हेड ऑफिस वाले। अब तीनों की सैलरीज को हमें अलग अलग लेके चलना है। क्या मेरी बात समझे? अगर अलग अलग नहीं की, उन्होंने किसी एक अकाउंट में डाल दी, फिर अलग अलग हम खुद करेंगे। समझ आई? और समझ आई बच्चों? समझ आई? मिसाल के तौर पर ही 10 रुपए हैं, कितने हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, 10 रुपए हैं टोटल। कहता जी उन्होंने सारा का सारा जो है ना वो किसी एक अकाउंट में डाल दिया, यानी एक अकाउंट बनाया
मिसाल के तौर पर जी डायरेक्ट उन्होंने बनाया जी वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्या? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट यानी एक 10 रुपए का खर्चा, मतलब वेजेस डेबिट और बच्चों कैश या पेएबल क्रेडिट, ये सारा एक अकाउंट में नहीं आना चाहिए। 5 रुपए मिसाल दे रहा हूँ 5 रुपए आने चाहिए प्राइम कॉस्ट में। वो जो एक अकाउंट बनाया होगा ना, उन्होंने शुरू में सारा का सारा प्राइम कॉस्ट में, मिसाल दे रहा हूँ, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तोड़ना पड़ेगा इनको। हमें प्रोडक्शन में, नॉन प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा? तोड़ लेंगे। बहुत आसान है, मसला नहीं है इंशाल्लाह। क्या बात समझे? थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ आई आपको? अभी सिर्फ इतना समझ लें कि इनको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो सिस्टम है बच्चों। देयर आर टू कॉमन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कितने जी? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या? पहला है जी इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। क्या है बच्चों? ए सिंगल सेट। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेट। ऐसे ही है ना, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों I2B वगैरह में, सेंट्रलाइज सिस्टम, इस तरह पढ़ा है ना बच्चों आपने जी, डी सेंट्रल पढ़ा है ना। अच्छा, कहता है इस सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यूजिंग अब मेरी बात सुनना। फाइनेंशियल का मतलब है जी नॉन प्रोडक्शन, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, लिख लो नॉन प्रोडक्शन। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है जी प्रोडक्शन। या इस तरह लिखो, इस तरह छोड़ो, फाइनेंशियल के साथ लिखो जी हेड ऑफिस, और कॉस्ट अकाउंट के साथ लिखो बच्चों फैक्ट्री। मजेदार चैप्टर है कि नहीं बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं जी? यार लेकिन ये काउंटिंग से निकल गया यार अब नई स्कीम में। जी अब जरा सुनना। कहते जी इस सिंगल अकाउंट बनेगा इन दोनों का। क्या बनेगा? बनना तो नहीं चाहिए ना, इसका मतलब आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। ए सिस्टम वेयर ऑल इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, यानी हेड ऑफिस का डेटा और फैक्ट्री का, इज केप्ट इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स। ओनली सिंगल लेजर इज मेंटेन फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। लिखो आगे, मसला है। क्या है? रोने वाली मोजी बनाओ इधर, इधर। जी चले नीचे आ जाए। आगे दूसरा है इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। क्या बच्चों? ए सिस्टम इन विच बुक्स आर डिवाइडेड इनटू कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन कहता आल्सो नोन एज फैक्ट्री लेजर, आल्सो नोन एज, और कहता एंड अदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द। बच्चों दोनों का डेटा अलग अलग कर दिया। अच्छा मुझे खुद बताएं, ये मिसाल दे रहा हूं, कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी ए ये इस्तेमाल कर रही है, कंपनी बी इंटरलॉकिंग इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों की वैल्यू कहां ज्यादा होगी? आपको माशाल्लाह चीजों को अलग अलग करना आता है। तो एक कंपनी है बच्चों, वो ये इस्तेमाल कर रही है, एक कंपनी है वो ये इस्तेमाल कर रही है। आपकी वैल्यू किस में ज्यादा होगी? कंपनी ए को तो पता ही नहीं अलग अलग कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे आई हैव द स्किल्स यू नो। अच्छा तो अब आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी बच्चों? और समझ रहे हो? समझ रहे बच्चों? तो इन ये तो पहले ही अलग अलग कर रहे हैं, इधर आपने क्या खा करना है जाके। अच्छा इधर देखें, इधर वो बात समझ रहे हैं बच्चों? तो अब हमने आगे जो गुफ्तगू स्टार्ट करनी है बच्चों, वो इस पे करनी है या इस पे? हाँ जी इंटीग्रेटेड। ये तो खत्म हो गया है, पहले ही अलग अलग कर रहे हैं बच्चों इन्होंने तो। अच्छा इसका मतलब क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ने एमसीक्यू जाते हैं इसमें से, मतलब अब हम इस पे गुफ्तगू ही नहीं कर रहे ना, ये कहने का मतलब है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और समझ रहे हो? ये एग्जाम टिप्स पढ़ लें, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। क्या था? दिस चैप्टर इज फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड अकाउंट यूजिंग कौन सा? परपेचुअल जो है, ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर। क्या था? सब कुछ एक ही अकाउंट में आएगा, इंटीग्रेटेड ना,
यानी ये पढ़े जरा, यानी अच्छा इसकी काउंटिंग कल सीखेंगे, काउंटिंग आज नहीं मैं सिखा सकता आपको, वरना मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, समझ नहीं आएंगी। अभी बस थ्योरेटिकल बातें, यानी लेबर वेजेस को एक ही काउंट बनेगा, चाहे वो प्रोडक्ट को बनाने में अपना टाइम लगाएं यानी डायरेक्ट लेबर, चाहे चीज बनाने में हेल्प करें यानी इनडायरेक्ट लेबर, चाहे वो स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट में काम करें यानी, बात समझे बच्चों, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग एक्सेट्रा। ओके, इसको ना जरा हाईलाइट करके इधर लिख लें, यानी इनडायरेक्ट लेबर। ये फैक्ट्री में है, किधर है बच्चों ये, तो समझा? अच्छा चले समझाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम मिले किसी दिन जी, फिर आपको जी बुला। अच्छा, जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, कहता जी और चीज को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। उनकी सैलरी कहां जाएगी? मेरा ख्याल है समझ आ गई है। जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं और चीज को बनाने में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। उनकी वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आती है। वो ऐसी है, यही बातें रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि एक पक्का हो जाए। जरा आगे आपने माशाल्लाह कॉस्टिंग भी पढ़नी है ना, तो ग्रिप बन जाए। जो वर्कर फैक्ट्री की बजाय हेड ऑफिस में काम करते हैं, उनकी सैलरी नॉन प्रोडक्शन यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर जो एडमिन एक्सपेंस है उनमें आती है। वो ऐसी है। जो लोग काम ही नहीं करते वो इधर बैठे हैं जी। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी सैलरी या वेजेस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है। ये मैंने आपको बताया है बच्चों, फैक्ट्री के खर्चे यानी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा ना। अभी ऊपर पढ़ के आए थे एग्जाम टिप में, कहता जी जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी सैलरी या वेजेस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है, और हेड ऑफिस वालों की सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होती है। और ठीक है, इन जनरल प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आने वाली चीजें कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस का पार्ट होती हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, डन बच्चों, और डन है बच्चों। इधर तक बस, इसे ज्यादा नहीं पढ़ाना वरना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर तक क्लियर है ना? एक दफा रीड आउट करा ना जो मैंने पढ़ाया है। डन, चलें बच्चों, ठीक है, फिर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।